Hello and welcome student. This is Subraj and I welcome you to our online classes here. So in the previous video of NCERT Civics, we have discussed what is democracy and what is constitution. Okay. So today we will start from here. Another important function that a constitution play in a democracy is to ensure that a dominant group does not use its power against other less powerful people or group. Okay. So जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो हमारा संविधान है, उसका एक इम्पोर्टेंट रोल ये भी होता है किसमें, वो भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। ठीक है, कैसे, लोकतांत्रिक सरकार में, जहाँ पर क्या होता है, डोमिनेटेड ग्रुप का मतलब है जहाँ पर नंबर ऑफ पीपल ज़्यादा होते हैं, और वो क्या करते हैं, जहाँ पर माइनॉरिटी यानी कम पीपल होते हैं या फिर जो लेस पावरफुल पीपल होते हैं, उनके अगेंस्ट क्या नहीं कर पाते, मतलब उन्हें फोर्स नहीं कर पाते। ठीक है। सो द स्टोरी बोर्ड बिलो डेमोस्ट्रेट वन सच सिचुएशन इन द क्लासरूम। तो इसमें देख लेते हैं, ये है, यहाँ पे स्टोरी दे रखी है। सो द गेम पीरियड इज अबाउट टू बिगिन, मतलब गेम का पीरियड क्या होने वाला है, शुरू होने वाला है। ओके, सो लेट्स प्ले द फुटबॉल, लेट्स प्ले द बास्केटबॉल टुडे फॉर अ चेंज। देखो यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा समझ लो। ये यहाँ पर गर्ल्स का ग्रुप है और यहाँ पर बॉयज़ का ग्रुप है। ओके, देयर इज़ वन ग्रुप ऑफ गर्ल्स और वन ग्रुप ऑफ बॉयज़। ओके, सो व्हाट द गर्ल्स इज टेलिंग, लेट्स प्ले बास्केटबॉल टुडे। हम क्या करते हैं, आज बास्केटबॉल खेलते हैं, आज कुछ चेंज हो जाए। ओके, नो वी विल प्ले क्रिकेट। कौन बोल रहा है, बॉयज़ बोल रहे हैं। ओके, तो ये क्या होगा, मतलब दोनों के बीच क्या होने लगी यहाँ पर, मतलब एक तरफ से क्या होने लगी, लड़ाई होने लगी कि हम क्या करते हैं, बास्केटबॉल खेलेंगे, और बॉयज़ क्या बोलेंगे, नहीं हमने क्या खेलना है, क्रिकेट खेलना है। ठीक है। द टीचर डिसाइड टू सेटल द प्रॉब्लम विद अ शो ऑफ हैंड्स। ठीक है, अब टीचर ने क्या किया, हम इसे कैसे डेमोक्रेटिक ढंग से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, सो ओबियसली देयर आर मोर बॉयज़ इन द क्लास। ठीक है, तो शो ऑफ हैंड्स का मतलब है कि चलो हम क्या करते हैं, जो मेजोरिटी में ज़्यादा होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, वही गेम खेलेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जो बॉयज़ होते हैं, बॉयज़ जीत जाते हैं, ही वी वोन वी वन। तो मतलब ये जो बॉयज़ हैं, ये क्या कर रहे हैं, गर्ल्स को क्या करें, चिढ़ा रहे हैं, ही करके। ओके, क्यों चिढ़ा रहे हैं, क्योंकि देखो, वी ऑलवेज हैव डू नॉट व्हाट द बॉयज़ वांट बिकॉज दे आर इन अ मेजोरिटी। देखो होगा होगा क्या, कभी कभी क्लासरूम में भी आपने देखा होगा कि जहाँ पर बॉयज़ ज़्यादा हैं या फिर गर्ल्स ज़्यादा हैं, तो वो क्या करती है, अपना ग्रुप का फ़ायदा उठाती है, मतलब किसी भी चीज़ को बोलने के लिए, किसी भी चीज़ को मनवाने के लिए, जहाँ पर क्या होती है, मेजोरिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं कि आपस में डिस्कस कर रही हैं कि वी ऑलवेज हैव टू डू व्हाट द बॉय वांट बिकॉज दे आर इन मेजोरिटी। हमें वही काम करना पड़ता है कि जो लड़के चाहते हैं। मैम शुड थिंक ऑफ अनदर वे टू मेक डिसीजन सो दैट आवर विश आर आल्सो हियर्ड। मैडम को क्या करना चाहिए, दूसरा क्या है, जो रास्ता है उसे ढूंढना चाहिए कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सच अनहेल्थी सिचुएशन कैन अकर्ड इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी टू वेयर द मेजोरिटी कैन कंटिन्यूसली इन्फोर्स डिसीजंस दैट एक्सक्लूड मेजो माइनॉरिटी एंड गो अगेंस्ट दियर इंटरेस्ट। देखो होगा क्या, ऐसे ही डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, लोकतांत्रिक जो सरकार होती है, उसमें भी कभी कभी ऐसा मतलब देखने को मिल सकता है या फिर मिलता है। जैसे डेमोक्रेटिक जो सोसाइटी होती है, जहाँ पर क्या होती है, मेजोरिटी लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, तो वो क्या करते हैं, जो जिन लोगों की संख्या कम होती है, जैसे कोई भी, हम इसको किसी भी बेस पर ले सकते हैं कि माना एक कोई ग्रुप है और उस ग्रुप में क्या है, लोग ज़्यादा हैं। ठीक है, माना कोई ग्रुप है, वो किसी भी बेस पे हो सकता है, और उस ग्रुप में क्या है, लोग ज़्यादा हैं, तो जो लोग कम होते हैं उस सोसाइटी में रहने वाले, ठीक है, तो उन पर क्या करते हैं, मतलब उन पर एक तरफ से हम ये कह सकते हैं फोर्स बनाते हैं, या फिर उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन वाला व्यवहार करते हैं। एज द अबव स्टोरी बोर्ड इलिस्ट्रेट, एवरी सोसाइटी इज प्रोन टू द टायरेनी, ओके, ऑफ द मेजोरिटी। टायरेनी का मतलब होता है क्रूरता। ठीक है, तो हो सकता है कि बहुत सारे सोसाइटी ऐसे भी हों जिनमें क्या इस तरह की क्रूरता की व्यवहार किया जाता हो। द कॉन्स्टिट्यूशन यूजुअली कंटेन रूल्स that ensure that majority are not excluded from anything that is routinely available to the majority। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन हमें ये क्या कहलाता है कि इस तरह की बिल्कुल भी क्या नहीं होनी चाहिए, जहाँ पर किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, या फिर क्या नहीं होना चाहिए कि जहाँ पर मेजोरिटी ज़्यादा है तो वो माइनॉरिटी के क्या नहीं करेंगे, एक्सक्लूड नहीं करेंगे। ओके, यानी उन पर किसी तरह का क्या नहीं बनाएंगे, फोर्स नहीं बनाएंगे। ओके, अनदर रीजन वाई वी हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रिसाइजली टू प्रिवेंट द टायरनी ऑफ द डोमिनेटेड बाय द मेजोरिटी ऑफ माइनॉरिटी।
दिस कैन रेफर टू वन कम्युनिटी डोमिनेटेड अनदर, दैट इज इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन, और मेंबर ऑफ द वन कम्युनिटी डोमिनेशन अदर विद इन द सेम कम्युनिटी, दैट इज इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। ठीक है, तो इसमें क्या हो सकता है, जैसे कोई भी एक ग्रुप है और वो ग्रुप कैसा है, मेजोरिटी वाला है। ठीक है, तो ये जो डोमिनेशन है वो कई तरह से हो सकता है, इंटर कम्युनिटी, दूसरी कम्युनिटी भी हो सकता है, या फिर अपने मेंबर्स के साथ भी हो सकता है। ओके, और सेम कम्युनिटी में भी ये सब डोमिनेशन हो सकता है। ओके ओके, नेक्स्ट फ्रॉम हियर, द थर्ड सिग्निफिकेंस रीजन वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेव अस फ्रॉम आवर सेल्फ। देखो ये थोड़ा अलग सा हो गया इसमें, कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो हमें अपने आप को भी क्या करता है, अपने आप से भी बचाता है। ठीक है, कैसे बचाता है, देखो, दिस मे साउंड स्ट्रेंज बट व्हाट इज मीन्ड बाय दिस, दैट वी माइट एट टाइम फील स्ट्रांगली अबाउट इन इशू एंड माइट टू गो अगेंस्ट अवर larger interest, and the constitution help us guard against this. Look at this storyboard below to understand this matter. कभी कभी क्या होता है कि हम खुद क्या किस में रहते हैं, कन्फ्यूजिंग में रहते हैं कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर कभी कभी क्या हो सकता है कि जो हमारे डिसीजन होते हैं, ठीक है, तो डिसीजन हो सकता है कोई डिसीजन हमारा इस समय के लिए क्या हो, बहुत ही ज़रूरी हो, लेकिन वो आगे हमें क्या करे, बहुत सारा दुख दे। ठीक है, तो इस टाइप में भी एक स्टोरी दे रखी है। इसमें देखो कि शबनम इज़ इन अ फिक्स, सी हैज़ अ डिसीजन टू मेक, मतलब शबनम क्या है, बहुत कंफ्यूज में है। ठीक है, उसे एक डिसीजन लेना है। आई हैव 2 चैप्टर लैब टू रिवाइज फॉर टुमारो टेस्ट बट इट्स टाइम टू माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम। शबनम के पास 2 चैप्टर हैं, कल उसका टेस्ट भी उसे रिवाइज करना है, लेकिन उसका फेवरेट प्रोग्राम भी इसी टाइम पे आ रहा है। ओके, और वो बहुत मतलब उतावली है, या फिर चाहती कि मैं क्या करूँ, टीवी देखूँ, बट इफ़ आई डू नॉट डू दैट आई वॉन्ट हैव टू फिनिश माई रिविज़न। ठीक है, अगर वो टीवी देखती है तो उसका क्या छूटता है, रिविज़न छूटता है। ठीक है, तो शबनम, वाई आर यू लुकिंग सो वरीड, शबनम क्या, शबनम की जो मम्मी है वो बोलती है कि भाई तुम इतना मतलब इतनी चिंतित क्यों हो। ठीक है, वो बोलते कि आई वांट टू वॉच द टीवी प्रोग्राम बट आई हैव टेस्ट टुमारो, मैं क्या करना चाहता हूँ, टीवी प्रोग्राम देखना चाहती हूँ, लेकिन मेरा कल क्या है, टेस्ट है। ओके, आई विल ऑल्सो वांट टू वॉच, आई हैव एन आइडिया। ओके, इफ नो वन वॉच टीवी टू नाइट देन I want to watch this TV program, but I have to test tomorrow. If you all watch TV, I will also want to watch. I have an idea. What if no one watch TV tonight? Then I may not be tempted. देखो होता क्या है, सबनम अपने परिवार वाले से बोलती हैं कि जो प्रोग्राम है, ठीक है, मेरा कल टेस्ट है तो मैं प्रोग्राम नहीं देख पाऊंगी, अगर तुम भी नहीं देखोगे तो मेरा मन भी क्या नहीं करेगा, मतलब उस प्रोग्राम को देखने के लिए नहीं करेगा। ओके, इट्स गुड थिंग आई डिड नॉट वॉच टीवी, देयर आर सो मैनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट 2 चैप्टर। तो अगले दिन जब क्या होती है, वो क्लासरूम में बैठती है, तो क्लासरूम में बैठने के बाद वो बोलती है कि मैंने जो डिसीजन लिया बहुत ही अच्छा था, कि कल रात मैंने क्या नहीं देखा, टीवी नहीं देखा। ठीक है, तो अगर मैं टीवी देखती तो क्या होता, मेरे मतलब जो पिछले जो 2 लेसन है उससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, तो मतलब उसने क्या किया, सही डिसीजन लिया। ओके, सिमिलरली constitution help us to protect us against certain decision that we might take that could have an adverse effect on the large principle that a country believe in। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी इसीलिए हमें क्या करता है, ऐसे डिसीजनों से बचाता है कि जो हमारे लिए क्या होंगे, गलत होंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी पीपल हु बिलीव इन डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट पार्टी पॉलिटिक्स हैव बिकम टू एक्रीमिनियंस दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर टू सी दिस राइट। देखो कभी कभी हमें लगता है कि कोई क्या हो, जैसे कोई भी पार्टी का पॉलिटिशियन है, बहुत ही कैसा है, क्रूर है। ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि कोई स्ट्रॉन्ग एक ऐसा पॉलिटिशियन आए जो उसे क्या कर ले, मतलब उसको कंट्रोल कर ले। ठीक है, सो स्वेप्ट बाय दिस इमोशन दिस मे नॉट रियलाइज दैट इन द लॉन्ग रन। ओके, डिक्टेरियल रूल्स गोज अगेंस्ट ऑल द इंटरेस्ट। अब देखो थोड़ी देर के लिए हमें तो क्या लगता है कि अगर कोई भी एक जो क्या है पॉलिटिशियन है, या फिर जो क्या है बहुत ही अच्छा, हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा रूलर आ गया है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी तो सफाया कर सकता है जो हमें क्या कर रहा था, परेशान कर रहा था, लेकिन अगर वो लॉन्ग टाइम तक रहेगा तो वो उससे क्या होगा, औरों का भी क्या होगा, नुकसान होगा। ओके, अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट अलाउ दीज वीम्स टू चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर, इट डज नॉट अलाउ फॉर द इजी ओवरथ्रो ऑफ प्रोविजन दैट गारंटी राइट ऑफ सिटीजन्स एंड प्रोटेक्ट देयर फ्रीडम। ठीक है, तो इस तरह से जो डिसीजन है, जो भी डिसीजन है, तो उस डिसीजन के कोई भी डिसीजन कैसे लेना है, कौन सा राइट है,
ठीक है, कौन सा सही है और गलत है इस चीज़ की भी जानकारी कौन देता है, कॉन्स्टिट्यूशन देता हुआ। ओके, फ्रॉम द अवर डिस्कशन यू विल अंडरस्टैंड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ओके, तो ऊपर जो डिस्कशन हुई है उससे आप समझ गए होंगे कि हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन कितना ज़रूरी है, ठीक है, और डेमोक्रेटिक सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ओके ओके, नाउ let's recap the reason why the constitution play an important role in democratic society by recalling the constitutive rule that you have read about through these examples। ठीक है, तो इसमें देखो जैसे एग्जाम्पल दे रखे हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूटिव उनके जो संवैधानिक रूल वो दे रखे हैं। ठीक है, तो पहले नेपाल का केस था, तो नेपाल के केस में क्या हुआ, इट लेड डाउन आइडियाज एंड डिफाइन द काइंड ऑफ कंट्री। ओके, सेकंड था कि सुरेश द क्लास मॉनिटर, सुरेश जो क्लास मॉनिटर था उसने क्या किया था, अपने अधिकारों का गलत प्रयोग किया था। ठीक है, द गर्ल डू नॉट गेट द प्ले बास्केटबॉल, गर्ल्स जो थी वो क्या है, बास्केटबॉल नहीं खेल पाई थी क्योंकि वहाँ पर क्या था, मेजोरिटी किसकी ज़्यादा थी, बॉयज़ की थी। ओके, शबनम डिसाइड टू रिवाइज हर चैप्टर, शबनम ने अपने चैप्टर को ही रिवाइज क्यों किया, क्योंकि उसे पता था उस समय कि मेरे लिए क्या सही और क्या गलत है। ओके, सो नाउ लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वे इन विच द अबव पॉइंट्स आर ट्रांसलेटेड इनटू सर्टेन आइडियाज एंड रूल्स बाय द स्टडिंग सम की फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव हियर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की फीचर। तो जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर हैं, ओके, सो वी विल डिस्कस इन अ नेक्स्ट वीडियो अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड की फीचर्स। ओके, so student, just revise this chapter once again. So if you have any question, if you are not able to understand the chapter, so you can ask me freely. Okay, so take care and goodbye.